मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामाईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि नमाज तहज्जुद के क्या फ़ज़ाइल हैं। नमाज पंजगाना के बाद सबसे अफजल तरीन नमाज कौन सी है? तो लेट्स बिगिन। तहज्जुद नहायत ही अफजल और आला तरीन नमाज है। नमाज पंजगाना के बाद सबसे अफजल तरीन नमाज तहज्जुद है और नमाज तहज्जुद सलातुल लैल की एक किस्म है। और नमाज तहज्जुद रात की पिछली घड़ी यानी कि पिछले पहर में नींद को हराम करके बिस्तरों से उठकर अपने प्यारों से अलग होकर अल्लाह की बारगाह इलाही में इबादत करने का नाम है। तो इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल नमाज तहज्जुद अदा करने वालों को नहायत ही पसंद करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए क्या सोना जरूरी है। बाज़ हज़रात से मैंने सुना है कि नमाज तहज्जुद अदा करने से पहले सोना जरूरी नहीं। जहां तक मेरे इल्म का ताल्लुक है, यानी जहां तक मैंने इस्लामिक बुक्स का मुताला किया है, तो मुझे मालूम हुआ है कि नमाज तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है। नमाज तहज्जुद का सही वक्त क्या है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि नमाज तहज्जुद का सही वक्त है रात का पिछला टाइम, यानी कि रात की सबसे आखिरी घड़ी। और रात की सबसे आखिरी घड़ी से क्या मुराद है कि 12 बजे के बाद जो टाइम स्टार्ट होता है, वहां से लेकर नमाज फजर की अजान से पहले पहले जो टाइम होता है वो रात का पिछला पहर होता है। और पिछला पहर में सबसे अफजल जो पहर होता है वो नमाज फजर से तकरीबन 1-8 घंटा पहले टाइम होता है। अगर आप नमाज फजर की अजान से पहले आधा या 1 घंटा उठ जाएंगे तो ना तो इससे आपकी नींद खराब होगी और इससे तो आप अल्लाह की बारगाह इलाही में नमाज तहज्जुद अदा करके अल्लाह से जो कुछ मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जरूर अता फरमाता है। यानी नमाज तहज्जुद के लिए जागने के लिए इसका बेहतरीन सोल्यूशन यह है कि आप नमाज इशा अदा करते फौरन ही सो जाएं, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें। तो अब हम कुरान और अहादीस और बाज़ बुजुर्गाने दीन के अक़वाल की रोशनी में नमाज तहज्जुद के फजाइल की जानिब मूव करते हैं। तो चलिए अब हम पहले इरशादात रब्बानी की तरफ मूव करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और वो जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सजदे और क़ियाम में। और एक और दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, इनकी करवटें जुदा होती हैं ख्वाबगाहों से और अपने रब को पुकारते हैं, डरते हैं और उम्मीद करते। आइए अब हम अहादीस की रोशनी में तहज्जुद की नमाज के फजाइल जानते हैं। हदीस नंबर 1, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब ताला 2 शख्सों से बहुत खुश होता है। एक वो शख्स जो अपने बिस्तर, अपने लिहाफ, अपने प्यारों, अपने घर वालों के दरमियान से कूद कर नमाज के लिए खड़ा होता है। रब ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे को देखो कि अपने बिस्तर और लिहाफ से अपने प्यारों और घर वालों के दरमियान से नमाज के लिए खड़ा हुआ, मेरे सवाब की रगबत करते और मेरे इजाब का खौफ करते। और एक वो शख्स जो अल्लाह की राह में जिहाद करे तो अपने साथियों के साथ भाग जाए, फिर गौर करे कि इस पर भागने में क्या इजाब और लौटने में क्या सवाब है, तो लौट पड़े हत्ता कि इसका खून बहा दिया जाए। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदे को देखो, मेरे सवाब में रगबत और मेरे इजाब के खौफ से लौट पड़ा हत्ता कि इसका खून बहा दिया गया। हदीस नंबर 2, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह पाक के महीने मुहर्रमुल हराम के हैं। फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है, यानी नमाज तहज्जुद। हदीस नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक रात में एक ऐसी सात घड़ी आती है जिसमें मुसलमान बंदा अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की कोई भी भलाई मांगता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे वो भलाई जरूर अता फरमाता है, और ये घड़ी हर रात में आती है। हदीस नंबर 4, सैयदना अबू मालिक शौरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जन्नत में कुछ ऐसे महल्लात हैं जिनमें आर पार नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला के वो महल्लात उन लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं जो मोहताजों को खाना खिलाते हैं, सलाम को आम करते हैं और रात को जब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ते हैं। हदीस नंबर 5, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
میری امت کے سب سے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جا کر عبادت کرنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں 2 رکعت نماز پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ حدیث نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو ارشاد فرمایا، رات کو زیادہ نہ سویا کرو کیونکہ رات کو بہت سونے والا بروز قیامت نیکیوں کے سلسلے میں فقیر ہوگا۔ آئیے اب ہم نماز تہجد کے فضائل بزرگان دین کی ارشادات کی روشنی میں جان لیتے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے کیوں زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ جبکہ حضرت سیدنا امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے وصال کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو القاسم، وفات کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، علمی ابحاث اور علمی بریکیاں کام نہ آئیں مگر رات کی تنہائی میں ادا کی جانے والی نماز یعنی نماز تہجد نے فائدہ پہنچایا۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تہجد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے علم میں تھوڑا سا بھی اضافہ کیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اپنے دوست احباب کے ساتھ سوشل میڈیا نیٹ ورک جیسا فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر، تاکہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تہجد ادا کریں اور نماز تہجد کے فضائل کو جان سکیں۔ کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کے لائف چینج ہو جائے۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے دین نالج یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن آپشن کو سلیکٹ کیجیے۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ انٹرسٹنگ اسلامک ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔